नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार के न्यूज़ 25 में आपका स्वागत है। अभी हम उपस्थित थे महाग्राम पंचायत मुलाना में, जहां मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुलाना के सरपंच। उनसे हम लोग जानेंगे कि उनका यह कार्यकाल किस तरह से रहा और क्या क्या कठिनाइयों का सामना कर इस पोस्ट तक आने में उनकी अहम भूमिका रही। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सरपंच साहब, आप बहुत ही सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य रहा आपको। हम लोग आपके जो जनता हैं उनसे मिले और जाने। इसके बावजूद आप जो इस पोस्ट के लिए खड़े थे उस समय और अभी इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उस समय आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, उस टाइम 36 बिरादरियों ने इलेक्शन में मेरा साथ दिया है। मेरे भाई, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सब ने आज तक का रिकॉर्ड रहा है मुलाने का भी। कभी भी इतने मार्जिन से कोई सरपंच इलेक्शन नहीं जीता है जब से ग्राम पंचायत मुलाना बनी है। तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों का इस विषय पर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ भी उन्होंने इतना मान सम्मान अपने भाई बेटे को दिया है। सरपंच साहब, एक सरपंच की पदवी हरियाणा के लिए बहुत ही गरिमापूर्ण रहती है और जनता आपको उस विश्वास से इस पोस्ट पर बैठाया आपको। उसके बाद जब आप इस पोस्ट पे बैठे, उसके लिए जनता के लिए आप क्या क्या कार्य किए? कृष्णा जी, बात ऐसी है, जनता के कार्यों की तो बात ऐसी है। मैं सुबह घर से 9 बजे से लेके मॉर्निंग और शाम के 5 बजे तक मैं पंचायत घर बैठता हूँ। आफ्टर ऑल मैं संडे को भी 12 बजे तक पंचायत घर बैठता हूँ भी किसी भी आदमी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। हमारे यहाँ जैसा मैंने महसूस किया है भी, एक आम नागरिक को पानी, बिजली और सड़क की व्यवस्था चाहिए, समय पर उनको सफाई चाहिए, गली में लाइट चाहिए और घर में नल चाहिए। उसके मिशन के तहत हमने जो हमारा टाइम अब 3.5 साल हो चुके हैं, उस मिशन पे पूरा ध्यान देके हमने काम किया है। सरपंच साहब, एक चीज़ माना जाता है कि ये जो मुलाना पंचायत है वो कांग्रेस की गढ़ माना जाता था। उसके बावजूद हमको जहाँ तक लगता है कि आप किसी पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि आप एक निष्पक्ष तरह से काम करते हैं, आपका काम भी वही अंदाज का है। लेकिन ये गढ़ होते हुए भी आपने जो जीत हासिल की, ये बहुत ही बड़ा अपने आप को बयां करती है। इसके बावजूद आपने जैसे बताया, सड़क को लेकर, पानी को लेकर और नाली, बिजली, लाइट, इस सब सुविधा आपने अपने 3 साल के कार्यकाल में मुहैया कराई। इसके बावजूद जो माननीय मुख्यमंत्री जी नियाब सिंह सैनी जी ने कहा है कि हर एक पंचायत में जो पंचायत ग्रसित है नशा से, हरियाणा ऐसे माना जाता है, तो उसमें उन्होंने बोले थे कि जो पंचायत अगर नशाग्रस्त हो जाती है, करने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है, उसको सम्मानित किया जाएगा। इस पे आप एक सरपंच है और आपका मुलाना पंचायत में कैसा कार्य चल रहा है, क्या योजनाएं हैं? हम समय समय पर, मान लो ग्राम पंचायत तो अपने पंचों को इकट्ठा होकर भी इस बारे में बातचीत करते हैं और ग्राम सभा में भी इस बात का प्रस्ताव पारित किया हुआ है भी अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास नशे के खिलाफ आता है तो हम उस पर पूरी कार्रवाई करते हैं। माननीय जो हमारी पूर्व विधायिका मैडम संतोष चौहान सारवान है, उनकी नॉलेज में भी ये सारा वाक्य डालते हैं। SHO साहब हमारी पूरी मदद करते हैं। जो हमारे DSP बराड़ा है, बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है। और नशे के मामले में तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको भी, मैं नशे के मामले में किसी भी आदमी कोई सिफारिश नहीं करता। नशे तो हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, तो उस पे हमारी ग्राम पंचायत मुलाना का पूरा फोकस है। जहाँ भी हमें कभी नज़र आती है, पता लग जाता है भी ये आदमी नशा बेच रहा है, उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर देते हैं। और रही गांव में विकास की बात, तो मैं आपको ये बात बताऊं भी, ये तो आप एक विजिट आप गांव की करो, मेरे तो बताने से कोई बात नहीं बनेगी। ये गांव वाले आपको अपने आप बताएंगे। नहीं सरपंच साहब, हम लोग विजिट भी किए हुए हैं और घूमे भी हैं, और आपके जो पंचायत में जो भी गाँवें पड़ती हैं उनसे हम लोग मिले भी हैं लोगों से, उन्होंने बताया, तभी तो हम आज इसी पहल में
के न्यूज़ 25 की टीम आपके पास आई हुई है कि जो चीज़ जनता के मुखों पर जो सरपंच बसते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ खास है, इसलिए एक मुलाकात हम लोग के मेरे के न्यूज़ 25 के द्वारा भी आपके साथ हो, इसलिए हमने बहुत कोशिश की आपके साथ आने के लिए, लेकिन आपका भी सौभाग्य मैंने मुझे यहाँ अपने दरबार में आने का मौका दिया और आपने मेरे के न्यूज़ 25 टीम को यहाँ पे आमंत्रित किया कि आप आ सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। और नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम कौन आपको आशीर्वाद देने वाले तो ये माता रानी बैठी है हमारे सर के ऊपर, ठीक है बात। इनका आशीर्वाद बहुत है मेरे ऊपर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं बहुत ही गरीब घर से आता हूँ, ठीक है बात। और जिस बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ, मुश्किल से उस बिरादरी के कम से कम हमारे मुलाने में 10 घर होंगे। जी जी, ये लोगों का प्यार है, भाइयों का आशीर्वाद है। और जैसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है उसी तरीके से मेरी ये इच्छा रहती है भी पंचायत घर में कोई भी आदमी आके निराश ना जाए। जैसे गांव में पहले लाइट की दिक्कत होती थी, हमने सबसे पहले तो गांव में लाइट का प्रबंध कराया। आप कोई सी गांव की कोई सी गली में चले जाइए, इवन देन जो हमारे यहाँ पर बाहर से जो डेरे हैं, गांव से बाहर जो डेरे हैं, वो भी मुलाना की वोटें हैं। आज तक 25 साल में वहाँ पर किसी ने लाइट नहीं पहुँचाई थी, हमने वहाँ लाइट पहुँचवाई है। और जहाँ भी जिस आदमी ने कह दिया है या संस्था ने, मेरे पास कभी भी कोई संस्था आई है, गांव में कम से कम 10 से 20 सेट बनवा चुके हैं। और अभी भी गांव में काम लगा हुआ है। मान लो जाट चौपाल है, अग्रवाल धर्मशाला है, रविदास मंदिर में शेड डलवाया है, एक अपना कम्युनिटी सेंटर है वहाँ शेड डलवाया है, अपना बनी वाले मंदिर में शेड डलवाया है। ये जो सारी योजनाएं हैं ये सरकार के माध्यम से होती है। सरपंच किसी एक पार्टी का नहीं होता, ठीक है बात। सरपंच तो वो कड़ी है जो सरकार के साथ चलती है। बिना सरकार के सरपंच कुछ नहीं कर सकता। बिना सरकार के साथ हुए सरपंच कुछ नहीं कर सकता। और रही सरकार की बात, तो इस मैटर में हमारी जो पूर्व में विधायिका मैडम संतोष चौहान सारवान, उनका पूरा आशीर्वाद है हमें प्राप्त है, इसमें कोई दो राय वाली। जब भी हम कोई काम लेके जाते हैं भी मैडम ये काम करना है, तो वो काम हम गांव में करते हैं। गांव में साफ़ सफाई की व्यवस्था आपने देख ली होगी, ठीक है जी बात। उसके बाद जितनी भी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर, जो हमने वो गलियाँ बनाई हैं जो आज तक 20 साल में किसी ने नहीं बनाई है, हमने वो काम किए हैं, ठीक है बात। चलो काम कराने वाली तो लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तब हम तभी करवा पाए हैं। और अभी स्कूल के ग्राउंड में बर्थ करवाया, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, अभी उस पर बर्थ करवाया। अभी उसको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और धार्मिक प्रोग्राम जैसे गांव में होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और सरपंच साहब एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो आपने अपने काम के बारे में बताया, अभी तक जो डेवलप किया और जो आपने जनता को दिए उसके बारे में आपने बताया, हम थोड़ा सा आपको ध्यान एकत्रित करेंगे। जो अभी बजट पेश होने वाला है 2 मार्च को, जो डेट दिया जा रहा है, और बजट का सत्र भी चल रहा है, अभी राज्यसभा में बहुत सारा हंगामा भी चल रही है। उसमें हम लोग सुनने को मिला कि हर पंचायत में महिला थाना है उसको खोलने का बात चल रही है। क्या इस पे आपकी पंचायत और आपकी क्या सरकार से राय है इस पे? मैंने पहले ही लिख के दिया हुआ है भी, जैसे हमारे पास में MM कॉलेज है, उसके लिए महिला थाना होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने 2024 में एप्लीकेशन लिख के SP साहब को दे दी थी, ठीक है जी बात। और अपनी ग्राम पंचायत का एक रेजुलेशन भी डाल के दिया हुआ है। तो हमने वो काम किया हुआ है, पहले किया हुआ है। और यहाँ खुलना बहुत ज़रूरी है, महिला थाना होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे हमने देखा कि बजट में इस चीज़ को बताया गया कि अगले साल मतलब 2027 अभी 26 चल रहा है, 2027 में इसको फॉलो अप कर दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि जो 2027 सरकार बोल रही है उसको 2026 में करे तो बहुत ही बेहतर होगा? क्योंकि जो माँ बहनें हम लोग की यहाँ जो बेटियाँ आती हैं पढ़ती हैं, यहाँ बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ते भी हैं वो आते हैं जाते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें भी होती है, सामना भी करनी पड़ती है, जिसके कारण हम लोग आए दिन देखते हैं। मुलाना में तो बहुत कम है, लेकिन बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि रेप की घटना भी आती है, छेड़खानी आती है बहनों की। वो एक तरह का बहुत ही शर्म की बात होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा समाज, जागरूक समाज के अंदर ये चीज़ होता है। इसके लिए जो सरकार 2027 बोल रही है उसको 2026 में करे। सर पता क्या, सरकार 2027 बोल रही है तो सरकार एडवांस टाइम लेके चलती है। जब भी चलती है ना जी उसको टाइम तो काम करने के लिए सरकार की ये बात है इसकी भाई भी, जो ये सरकार कहती है वो काम करती है। जी जी ठीक है बात, जो कह दिया इसने, जो भी कह दिया यानी कि वो काम करती है। और ख़ास तौर से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है हमारे पास से ही आते हैं वो। ठीक है जी, यहाँ से 20-25 किलोमीटर नारायणगढ़ है जी। और हमारा सौभाग्य है भी हमारे मुख्यमंत्री है। और उससे बड़ी बात क्या है कि जिस नगर ग्राम पंचायत के हम आज सरपंच है, वहाँ जो कुल देवी है, जो हमारे यहाँ माता रानी का मंदिर है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कुल देवी माता रानी है। और इस माता रानी का ही आशीर्वाद हम पे भी है और मुख्यमंत्री जी के परिवार पे तो सदैव ही रहेगा। हाँ, देखिए ये तो आस्था के बिना कोई नहीं रहता है। आप हो या हम हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, एक चीज़ हम देखते हैं कि आप लोगों की आस्था भगवान और जो समाज इस सबसे बिछड़ता है, अपने कल्चर से बिछड़ता है, उसको आप लोग जोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लोग जैसे जो समाज सेवी हैं, आप लोग जैसे पद ग्रहण आदमी हैं, वो समाज को जागरूक करते हैं कि आप अपना कल्चर को ना भूलें। ये बहुत ही अच्छी लगती है। जो कल्चर है इस पे जो अभी बिछड़ रहे हैं लोग, जो अभी छोड़ रहे हैं, हट रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्या राय रहती है? आप लोग आपका क्या मानसिक रहता है कि हम उसको कैसे उसके कल्चर से जुड़ें? भाई रही कल्चर की जोड़ने वाली बात, मैं आपको बता देता हूँ भी हमारे गांव में 2 रामलीला होती है अब भी। एक कृष्णा कलम और एक रामा कलम। और दशहरे के मेले का आयोजन होता है। ठीक है जी बात, ये सिर्फ यहाँ पर ही होता है ये। ठीक है बात, तो मैं आपको बता दूं भी रही धार्मिक और सामाजिक पावर जोड़ने से बात, तो सिर्फ हमारा प्रयास ये रहता है भी गांव समाज ये सब यानी कि इकट्ठे रहे और समाज में जागरूकता रहे और एक प्यार की भावना से समाज काम करे। ठीक है बात। और इसके बारे में जब टाइम पे जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं, ऐसे हमारे पास मैसेज आते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और जाते हैं वहाँ पर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हम तो समाज से की बात करते हुए प्यार से जो काम होता है वो किसी और चीज़ से नहीं होता है। ठीक है जी बात। हाँ, धन्यवाद सरपंच साहब, जो आपने मेरे के न्यूज़ 25 को समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने ये हमारा सौभाग्य है भी आप हमारे पास आए। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा भी जैसे आप यहाँ आए हो, एक बार ना विजिट आप गांव की भी की, गांव की करो और गांव की विजिट करके मुझे ज़रूर बताना भी गांव वालों का क्या व्यूज़ है। अगर मेरी कोई कमी होगी ना कहीं पर भी तो मैं इस पर वर्क करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। क्या नाम है? अभी अरमान के साथ मैं कृष्णा कुमार।